हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हमारी प्रॉफिट लॉस की देखिए थर्ड क्लास है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। तो देखिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। देखिए किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब सीपी और एसपी यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इनका रेशियो देखिए क्या दिया गया है दोस्तों 216 है। सीपी का रेशियो दिया गया है 216, तो एसपी दिया गया कितना 306, ठीक है ना। तो हमसे कहा गया है उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। हमको क्या बताना है दोस्तों, लाभ परसेंट, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीपी से एसपी की रेशियो की, ठीक। अब हम इसको क्या कर देंगे, पहले सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करने से क्या होगा देखिए 36 बार 6 से, और जे 6 से जाएगा कितनी बार 51 बार, ठीक है। अब हम इसको 3 से काट देंगे, देखिए 3 से कट रहा तो 3 से काटेंगे कितनी बार 12 बार, 3 से 17 बार, ठीक है। अब आप देखिए अगर हमने एक पेन को 12 रुपये में खरीदा है और उसको 17 रुपये में बेच दिया है तो हमको कितने का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों 5 रुपये का या नहीं। देखिए तो हमको प्रॉफिट हुआ है 5 रुपये का, ठीक है। 5 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें किस पर हुआ है 12 रुपये का, क्योंकि जो हमने पेन खरीदा था वो 12 रुपये में खरीदा था, उस पर हमें 5 रुपये का प्रॉफिट मिला है। तो देखिए क्या हुआ, अब परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए 4 से इसको काटेंगे 25 बार, 4 से इसको काटेंगे 3 बार, ठीक। 25 पंचे 125 होगा, 125 बटे 3, 3 से हम इसको भाग देंगे, 3 चौका 12, 3 एकम 3, बचेंगे 2, ये 2 बटे 3%, ठीक है दोस्तों। इतनी बात क्लियर। तो हमारा परसेंट कितना निकल आएगा 41 सही 2 बटे 3%। 41 सही 2 बटे 3% क्या होगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। और देखिए दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 850 रुपये वस्तुओं का लागत मूल्य, ठीक है। देखिए किसी वस्तु का लागत मूल्य कितना है दोस्तों 850 रुपये, ठीक है। सीपी इंटू 850 रेशियो लागत। अब देखिए किसी यानी यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595, ठीक है ना, 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक। तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो हम क्या कहते हैं, देखिए डायरेक्ट इसको हमें इतना भी नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे अभी तो हम इतना लिख रहे हैं, आपको इतना नहीं लिखना है। आपको ये देखना है कि क्या देखिए दिया गया है 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप सीधा करेंगे सीपी से एसपी का रेशियो आप सीधा लिख लेते। अगर देखिए लागत मूल्य के साथ क्या दिया गया 850, तो हम इसको बना देंगे देखिए कितना विक्रय मूल्य में, और अगर हमसे कहा गया है विक्रय मूल्य का देखिए 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो हम इसको कर देंगे लागत मूल्य में, ठीक है। जस्ट इसका आप रिवर्स कर दीजिए। इसका रिवर्स करने पर सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, ठीक। अब हम इसको क्या कर देंगे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो किससे करेंगे देखिए 17 बार 17 3 51 8 17.85 17.85 0, ठीक है ना। इसको फिर हम काटेंगे किससे 5 से, 5 7 35 7 बार और 5 से 10 बार। अब आप देखिए अगर आपने 7 रुपये का कोई पेन खरीदा है और उस पेन को 10 रुपये में बेच दिया है तो आपको कितने का फायदा हुआ दोस्तों 3 रुपये का। अब कितने रुपये पे 3 रुपये का फायदा हुआ ये बात मायने रखती है। तो आपको फायदा कितने का हुआ दोस्तों 3 रुपये का, किस पर यानी 7 पर। मैंने आपको बताया था कि 3/14 कितना 3/7 यानी 7 कितना होता है दोस्तों
14 सही 2/7%। ठीक है, या तो ये आप डायरेक्ट कर दीजिए, अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो 100 का गुणा कर दीजिए, तो 100 का गुणा करने से आ जाएगा 14 सही 2/7%। नहीं 14 सही 2/7% नहीं, 42 सही 6/7% है ना, 42 सही 6/7%, क्योंकि हमने 3 से भी गुणा किया है ना, तो आ गया हमारा कितना 42 सही 6/7%। क्योंकि देखिए 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका जो परसेंट में मान आता है वो आता है 14 सही 2/7%। ठीक है ना, तो हम इसका अगर 3 से गुणा करते हैं तो इधर भी हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा करने पर आएगा 42 सही 6/7%। इतनी बात क्लियर हो रही ना आपको। चल तो चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है। ठीक है दोस्तों, उसने कितने किलोग्राम चावल खरीदे, देखिए उसने खरीदे हैं 80 केजी। ठीक है, अगर हम बात करें 1 केजी चावल की, तो हम मान के चलते हैं कि 1 केजी चावल 1 रुपये के आए होंगे। 1 केजी चावल का भाव कितना है 1 रुपये। ठीक है, तो 80 केजी चावल हमको कितने रुपए के मिले होंगे 80 रुपए की कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखिए 80 केजी चावल मिलेंगे हमको कितने रुपए के 80 रुपए की। इतनी बात तो आपको क्लियर हो रही ना, 80 केजी चावल कितने के मिल जाएंगे आपको 80 रुपीज की। ठीक, अब क्या होगा, देखिए एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही। उसके बाद देखिए आप उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। अब आपको देखिए जैसे ही आपने 80 रुपए के चावल खरीदे, कितने खरीदे 80 केजी। अब आपने क्या किया 80 केजी के चावल पे, यानी 80 रुपए के चावल पे आपने कितने रुपए का लाभ लिया 30 रुपए का। 30 रुपए का लाभ क्यों लिया, क्योंकि देखिए 30 केजी, तो अगर 30 केजी है तो 30 रुपए के बराबर है कि नहीं, तो आपने कितने रुपए का लाभ लिया 30 रुपए का। कितने रुपए पे लाभ लिया दोस्तों 80 रुपए पे। इतनी बात आपको क्लियर हो रही ना, आपने लाभ लिया 80 रुपए पे 30 रुपए का, तो इसको जस्ट परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 37.5%। कितने परसेंट दोस्तों 37.5%। बात क्लियर हो रही है आपको। देखिए उसको प्रॉफिट हुआ है 30 रुपए का, यानी 30 केजी का मतलब 30 रुपए का। कितने पर प्रॉफिट हुआ है 80 केजी, यानी 80 रुपए पर। बस परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। चलिए तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक मद 7,130 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, कितने बेचा जाता है दोस्तों 7,130 रुपये में, जिससे 15% लाभ होता है। इस मद का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें यानी हाँ, अब इसमें देखिए क्या है, कितने में बेचा जाता है, बेचा है हमने। देखिए एसपी कितना है दोस्तों हमारा 7,130। एक मद, देखिए एक मद 7,130 रुपये में बेचा जाता है, जिससे 15% लाभ होता है। तो दोस्तों लाभ कितना होता है 15% का। इतनी बात क्लियर ना। ठीक, अब क्या हुआ 15% को हम किस तरीके से लिख सकते हैं 3/20 या नहीं। इतनी बात आपको क्लियर हो रही। फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे 3/20 के रूप में। ठीक, तो हमने क्या किया, हमारा सीपी कितना होगा देखिए 20 रुपये या नहीं, हमें प्रॉफिट कितने का होगा 3 का कि नहीं, तो हम एसपी कितने का होगा दोस्तों, देखिए एसपी कितने का हो जाएगा 23 या नहीं। इतनी बात आपको क्लियर हो रही। ठीक, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ 20 पे, 20 रुपये हमारा सीपी है, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो वो वस्तु हम कितने में बेचेंगे 23 रुपये में।
और एक्चुअली में हम बेच कितने रहे में हैं, बेच कितने में रहे, देखिए 7,130 रुपये में। इतनी बात क्लियर। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 23 से भाग देंगे हम कितनी बार दोस्तों, 3 बार। 3 बार भाग देने पर कितना आएगा, 69। कितने बचेंगे दोस्तों, 2। 23 एकम 23 और 0 कितने रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए आ जाएगी, 310 रुपीज। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्या, तो हमसे क्या पूछा गया, देखिए इस मद का लागत मूल्य। तो इस मद का लागत मूल्य कितना है, 20 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 310 रुपये, तो 20 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, आप ही बताइए। देखिए 6200 रुपये होगी या नहीं, इतनी बात आपको क्लियर हो रही। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 310 रुपये, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी रुपए होगी, 6200 रुपये। यानी जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा, 6200 रुपये। विक्रय मूल्य आपका कितना है, 7130 रुपये। चलिए, ये तो हुआ अपना फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड मेथड की। देखिए मैंने आपको कल बताया था, सीपी हम क्या मानते हैं, सीपी को हम मानते हैं हमेशा कितना, 100%। यानी कोई भी अगर वस्तु हम खरीदते हैं तो वो 100% पे खरीदते हैं या नहीं। ठीक है, वो हमारे लिए क्या होता है, 100%। इतनी बात आपको क्लियर। तो सीपी कितना माना हमने दोस्तों, 100%। अब क्या हुआ, एक मद 7,130 रुपये में बेचा जाता है, जिससे 15% लाभ होता है। ठीक है, अब जैसे ही 15% लाभ होता है, तो देखिए 15, तो हम इसको कैसा कह सकते हैं, 7,130 में बेचने से लाभ कितना होता है, 15%। 100 में 15% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 115। 115 से हम भाग देंगे, हमें क्या निकालना है, तो देखिए हमें निकालना है इस मद का लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना होता है दोस्तों, अब हमेशा 100% है। मैंने आपसे कहा था लागत मूल्य कितना होता है, 100%। इतनी बात क्लियर हो रही ना आपको, लागत मूल्य होता है हमेशा 100%। अब हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, किससे, 23 से। 23 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार। 23 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। 23 से कम 23, 0। 5 से जाएगा कितनी बार, देखिए 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा, 6200। कितने रुपए दोस्तों, 6200 रुपये। इतनी बात आपको क्लियर है या नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसमें थर्ड मेथड की। ठीक, थर्ड मेथड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या है, थर्ड मेथड की हम बात करते हैं तो हमने माना क्या, देखिए अब हमारे पास क्या होंगे, ऑप्शंस। ऑप्शन क्या होंगे दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हमें कौन से, देखिए 6000, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 6125, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 6250, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास क्या, 6200। इतनी बात क्लियर। अब आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं देखिए क्या, 7130 रुपये। ठीक है, आप इतने में बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, 7130 रुपये में। तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 15% का। इतनी बात तो क्लियर हो रही ना, कितने का प्रॉफिट हो रहा, 15% का। हम ऑप्शन में देखेंगे 15% हमें किस में प्रॉफिट मिल रहा है। देखिए सबसे पहले देखेंगे जिसमें 2 जीरो होंगे, सबसे पहले हम उसी पर ट्राई करेंगे जिसमें 2 जीरो होंगी। मतलब इस पे नहीं करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले इस पे ट्राई करने से देखिए क्या होगा, 10% की बात करेंगे तो 1 जीरो हट जाएगा, कितना आएगा 10%, 600। अब इसके 5% की बात करें, अगर 10% 600 है तो 5% कितना होगा, 300। जाहिर सी बात है, 300 प्लस 600 टोटल 900, और 6000 में अगर 900 जोड़ेंगे तो 7130 नहीं होता है। मतलब ए ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन नहीं है। अब अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे हम 2 जीरो वाले पे। ठीक, अब जैसे ही हम बात इस पे करते हैं तो देखिए आप 10% कितना हो जाएगा, 620। ठीक है, अब बात करते हैं 5% की। अगर 10% 620 तो 5% 310 या नहीं, तो 620 प्लस 310 कितना हो जाएगा, देखिए 930 या नहीं। इतनी बात आपको क्लियर। दोनों को जोड़ने पर 620
और 310 कितना हो जाएगा 930। अब आप 930 क्या करिए, इसमें जोड़ दीजिए, किसमें, इसमें 6200 में। जैसे ही अब 6200 में 930 जोड़ेंगे तो 7100 जो होंगे, 900 जोड़ने पर 30 जोड़ने पर 30 और बढ़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 7130। तो ऑप्शन कौन आ गया, डी। ये होगा आपसे आपका ऑप्शन मेथड से, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आपको सवाल समझ में ना आए, कोई भी ऐसा सवाल हो जो समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल सकते हैं, है ना, और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और दोस्तों आज आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना है नहीं, ठीक है ना। चलिए अब बात कर सकते हैं, देखिए बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कहा गया है 70,150 रुपये में 23.33% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक। तो हमसे कहा गया है 70,150 रुपये, 70,150 रुपये पर कोई वस्तु बेची जाती है, ठीक है। ये तो हमारा एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। हानि कितने की हुई, हमें लॉस कितने का हुआ दोस्तों, 23.33%, ठीक है। 23.33% की हानि पर बेची गई। तो हमसे पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए अब आप इसे सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं बताता हूं आप पहले सॉल्व कर लिया करें, है ना। आप पे बन रहा है या नहीं, और जब नहीं बन रहा हो तब फिर आप वीडियो को ऑन करें, फिर देखें, ठीक। तो देखिए अब इसमें क्या है 23.33%। 23.33% को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, 20% प्लस 3.33%। इतनी बात तो क्लियर हो रही, ठीक है। बात करते हैं अगर 20% की, तो 20% को क्या लिखा जा सकता है फ्रैक्शन में 1/5 प्लस 30.33% को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों 1/30 या नहीं, ठीक है। कितना 1/30। इनका एलसीएम आएगा दोस्तों 30, 5 से 6 बार, एक बार, कितना आया दोस्तों देखिए 7/30, ठीक है ना। कितना आया 7/30। देखिए अब इसका कैसे आ रहा है ये भी देख लीजिए। 3.33%, 3.33 को लिखा जा सकता है 1/3, यानी 3 सही 1/3, ठीक है। 3 3 9 1/10, ठीक। कितना हो जाएगा 10/3। ये परसेंट है, परसेंट को नीचे लिखा जा सकता है 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 3/10। इतनी बात क्लियर हो रही ना आपको। तो हमने क्या लिख दिया 3/10 है ना, सॉरी 3/10, ठीक है। 3/10 है कि 1/10 है, 1/10 है। एक 1/30 है ना, 1/30, ठीक है। चलिए देख 1/30, ठीक है, इतना क्लियर। अब हम बात करते हैं क्या हमें क्या हुआ दोस्तों लॉस। लॉस हुआ कितने का 30 पे 7 रुपए का। इतनी बात आपको क्लियर हो रही ना। कितने का लॉस हुआ है 30 रुपये पे 7 रुपये का लॉस हुआ, यानी तो एससीपी आपका क्या होगा 30 रुपये। लॉस हुआ है आपको 7 रुपये पर, एसपी क्या होगा दोस्तों आपका 7 का लॉस होगा तो 23 ही होगा कि नहीं, ठीक है। अब क्या कहा गया है हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। अगर 23 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 70,150 रुपये। तो 23 से काटेंगे कितनी बार 3 बार 69 0 23 5 है 115, तो 3,050 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों 3,050 रुपये, ठीक। 3,050 रुपये का 30 यूनिट में हम कर देंगे क्या गुणा। 30 यूनिट से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा देखिए 2 0, 3 5 15 और 3 3 9। कितना आ जाएगा दोस्तों
91,500 रुपये। कितना दोस्तों? 91,500 रुपये। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो रही इस सवाल में या नहीं? चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल में कहा गया है दोस्तों क्या, जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 21% की हानि होती है। ठीक है ना? हाँ, अब देखिए इसमें थोड़ी हिंदी में थोड़ी लैंग्वेज गलत लिखी है, इंग्लिश में देखिए आप। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 354 रुपीज 55 रुपीज। ठीक है, किसी आर्टिकल को 355 रुपये में बेचा गया। ठीक है ना दोस्तों? कितने में बेचा गया? किसी आर्टिकल को 355 रुपये में बेचा गया। ठीक, फिर हमसे कहा गया क्या, देयर इज अ लॉस ऑफ 29%। तो उसको कितने परसेंट का लॉस हुआ दोस्तों? 29%। ठीक, फिर हमसे कहा गया टू गेन 21%। यदि 21% का फायदा होता तो इट शुड बी सोल्ड फॉर, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाता? अगर 21% का फायदा होता तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाता? ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा था, देखिए मैंने आपसे दोस्तों कहा था सीपी को हम हमेशा क्या मानते हैं? 100%। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगर हमें नुकसान हुआ, कितने लॉस हुआ, कितने परसेंट का? 29% का। इतनी बात क्लियर। तो हमने कितने परसेंट में वो वस्तु बेची होगी? 71% में या नहीं? 71 में बेची होगी ना। अगर 29% का लॉस हुआ है तो बेची कितनी में? 71 में। और हमसे कहा गया हमने कितने में बेची है? 355 रुपये में। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है नहीं? ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो 1% की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो कितनी होगी? देखिए 5 बार जाएगा यानी 5 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें निकाल लेंगे 100% की वैल्यू। तो अब सीपी क्या हो जाएगा? 100%। मैंने आपसे कहा था सीपी क्या होता है? 100%। तो 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे और 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो जी कितने रुपए हो जाएंगे? 500 रुपये। इतनी बात आपको क्लियर? ठीक है, अब हमसे कहा गया है टू गेन 21%, 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए इट शुड बी सोल्ड फॉर, उस वस्तु को कितने रुपए बेचा जाना चाहिए? 21% का लाभ प्राप्त करना है तो देखिए 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 500/100। तो 21% मतलब 121। तो कितना? 121। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा? 500 और 21 पंचे 105 यानी 605। तो कितने रुपए आ जाएंगे दोस्तों? 605 रुपीस। इतनी बात आपको क्लियर हुई नहीं है? इतनी बात आपको क्लियर होगी ना? तो कितने परसेंट आ गया? देखिए 605%। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, इस सवाल को आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, हिंदी में थोड़ी मिस प्रिंट है ना? चलिए देखिए अब सवाल में क्या कहा गया है, सवाल नंबर 7। चलिए अब बात करते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन की। ठीक, देखिए क्वेश्चन में कहा गया क्या, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या देखना है? वास्तविक लाभ। एक दुकानदार को क्या होता है? विक्रय मूल्य पर 22.5% लाभ। अब 22.5%, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही ना? 22.5%। अब 22.5% को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए 20%, ठीक है ना,
प्लस 2.5% यानी 2.5%। ठीक, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 प्लस 2.5%। अब आपको पता होगा 5% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। ठीक है, तो 2.5% की क्या होगी 1/40। इतनी बात क्लियर हो रही ना आपको। देखिए, जैसे 5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/20, तो 2.5% की बात करेंगे तो 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 से भाग इसमें देंगे तो क्या बन जाएगा 1/40। इसका लेंगे हम एलसीएम, क्या आएगा 8 बार, इसका आएगा 1 बार, कितना हो जाएगा दोस्तों 9/40। इतनी बात क्लियर है ना। अब आपसे कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पर क्या कहा गया है दोस्तों, विक्रय मूल्य पर 22.5% लाभ होता है। अब बात करते हैं विक्रय मूल्य पे, तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए जी, हमारा विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए दोस्तों 40। ठीक है, तो हम बात करते हैं तो विक्रय मूल्य की कितना है, विक्रय मूल्य 40, लाभ हो रहा है हमें कितने का, विक्रय मूल्य पे 9 का। तो हमने वस्तु को खरीदा कितने में होगा दोस्तों 31 में या नहीं। इतनी बात तो आपको क्लियर हो रही है नहीं। अगर विक्रय मूल्य पे 9 रुपये का लाभ हो रहा है तो हमने खरीदा कितने में होगा 31 रुपये में। अब हमसे कहा गया है कि वास्तविक लाभ ज्ञात करें, तो दोस्तों वास्तविक लाभ क्या होगा, हमें वास्तविक लाभ हुआ है 9 रुपये का। इतनी बात तो क्लियर। अब 9 रुपये का हुआ है लेकिन किस पे हुआ है, हमेशा क्रय मूल्य पे होता कि नहीं कुछ भी लाभ, तो इंटू 100। ठीक है, 900/31 भाग देंगे कितनी बार, 2 बार, कितना आएगा दोस्तों 62 और कितने बचेंगे दोस्तों 28 या नहीं। ठीक है, तो आएंगे 280 को हमने कहा अगर 6 बार, 6 × 18, 7 बार, 7 × 21, 17, 8 बार 24, 9 बार, हाँ चलिए 9 बार सही है। तो हमने कितने बार दिया 9 बार, 9 बार देने पर कितना आएगा 79। अब दशमलव आगे तो लगभग में कितना परसेंट 29%। ठीक है ना, तो हमें निकालना है लगभग में कितना परसेंट 29%। तो देखिए ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है 29%, तो बस आपको वही टिक कर देना है। ठीक है ना, देखिए और मैं आपको बता दूं 900/31। अगर आपको इतना नहीं करना तो आप इसे डिजिटल सम से लगा सकते हैं। डिजिटल सम से कैसा, देखिए दोस्तों 9, देखिए इन सबको, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 9 के नहीं, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 4। ठीक है, अब हमें नीचे बनाना है कितना 10, नीचे बनाएंगे 10 तो क्या होगा 9/4, 7 से ऊपर गुणा 7 से नीचे गुणा। ठीक है, 9 × 7 = 63, 7 × 4 = 28, 8 + 2 कितना होता है दोस्तों 10, नीचे 10 बन गया ना, और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, और 9/10 तो कितना आएगा देखिए 9। तो जिस भी ऑप्शन में जोड़ने पर उसका, देखिए अब मैं आपको ऑप्शन बता दूं किस तरीके से, देखिए जैसे 29.03%। लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं हम लगभग की या अप्रोक्सीमेटली की, तो ये ट्रिक उस पर काम नहीं करती, तो जो डिजिटल सम है ना जो इस पे काम नहीं करता। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली पे। तो इसमें देखिए क्या हो रहा 29.03%, यानी जो अप्रोक्सीमेटली में दिया है यानी लगभग में दिया है, इसलिए जो डिजिटल सम इस पे काम नहीं कर रहा। इतनी बात क्लियर। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 13.33% की हानि होती है, तो वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात करें। अब आप देखिए हानि कितने की होती है दोस्तों 13.33% की। इतनी बात क्लियर। और 13.33% को क्या लिखा जा सकता है 10% प्लस कितना परसेंट
3.33%। इतनी बात क्लियर। 10% को हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं 1/10 प्लस 3.33% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है वो आती है 1/30। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 30। एलसीएम कितना आएगा 30। 10 से 3 बार, 30 से 1 बार, 4/30। इतनी बात क्लियर ना आपको। अब हमसे कहा गया है विक्रय मूल्य पर इतने % की हानि होती है। तो देखिए विक्रय मूल्य, हानि और क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य हमारा 30 रुपये है, हानि होती है हमें 4 रुपये की, तो खरीदा कितने में होगा? कोई भी वस्तु को कितने में खरीदा होगा? 34 रुपये में। ठीक है, तो हमसे कहा गया हानि % ज्ञात करें। तो हानि हुई 4 रुपये की, किस पे हुई? 34 की, इंटू 100 इक्वल टू 400/34। तो 34 एकम 34 मतलब एक बार। अब बचेंगे 6। 34 दूनी कितने होंगे दोस्तों? देखिए 60 और 8 68 होंगे। तो मतलब 68 34 यानी 2 बार नहीं जाएगा, तो एक ही बार जाएगा। तो 34 एकम फिर से 34। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? दशमलव, और दशमलव के बाद फिर देखिए कितना आएगा? 34 एकम 34 यानी 6 0 फिर 34 जाएगा। तो मतलब कितने बचेंगे दोस्तों? 16 के नहीं, 16 ही तो बचेंगे, है ना? 24, हाँ नहीं 26 बचेंगे। देखिए 60 माइनस 34, 60 माइनस 34 यानी 26 ही तो बचेंगे। हाँ 26। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? 26 और एक 10 यानी दशमलव के बाद 0 भी आ जाएगा, तो 260 हो जाएंगे। तो मतलब 7 बार चला जाएगा, 7.6%। तो 11.76%। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए हमने आज 8 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है ना दोस्तों। आज हमें करने हैं कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन।